वालेकुम मेरे प्यारे दीनी भाई और बहनों। आज का मेरा वीडियो है उन भाई बहनों के लिए जो सामने वाले को झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। सामने वाले को ना चाह करके भी झूठ बोलना पड़ता है उनका दिल रखने के लिए, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी खड़ी हो जाती है। ना झूठ बोले तो एक मुसीबत और झूठ बोले तो एक मुसीबत। सांप और नेवले वाला किस्सा हो जाता है। और मेरे दीनी भाई और बहनों को इल्म की जानकारी ना होने की वजह से ये गुनाह ही नहीं लगता। इसको तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वो समझते हैं और अपना फर्ज पूरा करते हैं। फर्ज पूरा करने के साथ साथ वो भूल जाते हैं कि वो सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं झूठ बोलने पर। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना मैं आपको बताती हूँ ये झूठ कौन से होते हैं। सबसे पहली झूठ, हमारे भाई और बहनों से ये पूछा जाता है जब मेहमान कोई सफर करके उनके घर पे रहने के लिए आता है, भाई सफर कैसा था या बहन सफर कैसा था। तो सामने वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो मजबूरन ये जवाब देते हैं, नहीं नहीं बहन सफर तो बहुत अच्छा रहा, हम बहुत अच्छे से आए। हालांकि सबको मालूम होता है सफर में थकावट होती है, नींद भी पूरी नहीं होती और खाना भी ऐसे टाइम बेटाइम मिलता है और खाना भी ढंग का नहीं मिलता। सफर के दौरान बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को झूठ बोलना पड़ जाता है मजबूरी में कि हाँ बहन सफर अच्छा था। दूसरा झूठ, लोग जाने अनजाने में ये झूठ बोलते ही हैं, खास करके जब हमारे भाई और बहन कहीं पे मेहमान नवाजी में जाते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं तो सामने वाला बंदा उनसे पूछता है, भाई खाना कैसा बना, खाने का जायका कैसा है, मैंने ही बनाया है। लो तो अब ये बात सुनकर सामने वाले को उसका दिल रखने के लिए बोलना ही पड़ता है, हाँ भाई खाना बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही लजीज बना है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा खाना बना है। हालांकि हमें कभी भी खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में ये झूठ भाई और बहनों को बोलना ही पड़ जाता है। अब किसी के घर पे खाना खाते हैं तो ये भी नहीं बोल सकते हैं नमक तेज है या मिर्ची तेज है, क्योंकि सबका खाने का जायका अलग अलग होता है। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा नमक खाता है या कोई ज्यादा मिर्च खाता है। मिर्ची लग रही होती है या नमक तेज होता है, फिर भी सामने वाले को झूठ बोलना पड़ता है, नहीं बहन खाना बहुत ही लजीज बना है। तीसरा झूठ बोलने पे लोग इतना मजबूर हो जाते हैं कि अंदर से हिचकिचाहट पैदा होती है, बोले या ना बोले, बोले तो परेशानी, ना बोले तो भी परेशानी। आखिर हार कर झूठ बोलना ही पड़ जाता है। वो है रमजान के रोजे के टाइम में किसी औरत से अगर पूछा जाए कि तुमने रोजे रखे हैं और वो अयामे मकसूदा के साथ होती है तो उनको मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, हाँ इंशाअल्लाह। अब वो बेचारी बहन क्या करे, बोले तो भी शर्मिंदा हो रही है और ना बोले तो भी शर्मिंदा हो रही है, तो उसको बेहतर तरीका यही लगता है इंशाअल्लाह बोल देती है। ये बहुत ही छोटे मोटे अल्फाज होते हैं जो हमारे भाई और बहनों को पता नहीं चलता है और जाने अनजाने में वो गलती कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो चलिए एक वाकया मैं सुनाती हूँ, एक नौकर और एक मालिक का। एक गुलाम होता है, उसको कोई भी नहीं खरीदता, क्योंकि इसमें एक बुराई होती है, वो होती है झूठ बोलने की, और वो साल में एक दफा ही झूठ बोलता है, बाकी पूरे साल वो ईमानदारी से सच बोलकर रहता है। एक साल के बीच में वो कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलता, सिर्फ साल में एक दफा ही झूठ बोलता है। उसकी इस खामी की वजह से कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहता है। लेकिन एक दिन एक राजा आता है और उसके मालिक से पूछता है, इसको कितने में बेचोगे। तो नौकर का मालिक राजा से बोलता है, सरकार इसको झूठ बोलने की आदत है और ये साल में एक दफा ही झूठ बोलता है, बाकी सभी टाइम वो पूरा ईमानदारी से सच बोलता है और काम भी सभी बाखूबी अच्छे से निभाता है और बहुत ही ईमानदार है। क्या आप अभी भी इसको खरीदना चाहोगे। तो राजा बोलता है, हाँ मैं अभी भी इसको खरीदना चाहूँगा और ये एक ही बार तो झूठ बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं। तो राजा उसको खरीद कर अपने घर लेके आ जाता है। पूरा साल वो ईमानदारी से काम करता है, एक साल हो जाता है। एक साल के बाद चाहे तो ये उसकी आदत समझ ले या तो इसकी फितरत समझ ले, और वो रानी के पास जाता है। रानी खाना खा के बाहर बरामदे में टहल रही होती है। रानी से नौकर बोलता है, मालकिन मैं आपको क्या एक राज बताऊं। मालिक का राज है और बहुत बड़ा राज है, क्या आप सुनना चाहोगी?
तो रानी इसकी बात सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और बोलती है, राज? कौन सा राज? हाँ, मैं जरूर सुनना चाहूंगी, तुम मुझे बताओ कौन सा राज है वो। मालिक का किसी गैर औरत के साथ गलत ताल्लुक है और मैंने खुद देखा है। क्या? इतनी बड़ी बात और मुझे पता ही नहीं, रानी बोलती है और अपनी किस्मत को रोने लग जाती है। तभी नौकर बोलता है, मालकिन आप घबराओ मत, इसका इलाज मेरे पास है। इलाज? कौन सा इलाज है? रानी बोलती है। रानी को घर में लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर लगता है वो राजा का इलाज करा ले, और ये सोचकर वो नौकर से इलाज की दरख्वास्त करती है। तो नौकर बोलता है, रात को जब मालिक सो जाए तो आप अस्तुरा लेकर उनके थोड़े से बाल काट करके लेके आ जाना, उससे उनका इलाज हो जाएगा। तो रानी बोलती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। जब रात को वो सो जाएंगे तो उस तुरे से उनका बाल काट कर मैं ला करके तुमको दूंगी। इसके बाद नौकर जो है राजा के पास जाता है और राजा से बोलता है, मालिक मालिक, आपको एक राज पता है क्या? बहुत बड़ा राज है और मालकिन का राज है, क्या आप जानना चाहते हो? तो राजा भी ऐसे ही चौंक जाता है, रानी ने मुझसे क्या राज छुपाया है? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी को मैंने किसी गैर मर्द के साथ देखा है, किसी गैर मर्द के साथ उनका ताल्लुक है और वो आज रात को आपका कत्ल करने के लिए आएंगी जब आप गहरी नींद में सो जाओगे। तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो नौकर से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। हाँ ठीक है मालिक, आप मेरा कत्ल कर देना। नौकर बोलता है, ऐसी बात सुनकर नींद ही किसको आती है, आखिर नींद भी तो उड़ जाती है ना कत्ल का बात सुनकर। तो राजा को नींद नहीं आती और वो अपने बिस्तर पर ऐसे ही लेटे होते हैं आंख बंद करके। तभी रानी चुपके से दबे पांव आती है और राजा के पास बैठ जाती है। वो सोचती है राजा सो गया है, लेकिन राजा जागा हुआ था, वो सोया नहीं था। और उसकी गर्दन के पास के वो थोड़े से बाल काटने की कोशिश करती है। तभी राजा जाग जाता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो ये बात भी सही होती है। उसके हाथ में अस्तूरा देखकर वो और घबरा जाता है और नौकर के बातों पर उसको यकीन आ जाता है। तभी रानी के हाथ से राजा अस्तूरा लेकर और उसके गर्दन पे मार देता है, जिससे रानी मर जाती है। और जैसे ही रानी के मैके वाले को ये बात पता चलती है तो वो राजा का सभी राजपाट ले लेते हैं और उसको कड़ी सी कड़ी सजा देते हैं। तो देखा, साल में एक झूठ ही सही, और लेकिन इसके वजह से कत्ल हो जाता है और राजपाट सभी छिन जाता है। एक झूठ से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरे दीनी भाई और बहनों, मजबूरी में ही सही, झूठ तो झूठ ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है। तो मेरी आप लोगों से यही एक गुजारिश है, कोई भी सामने वाले से ऐसा सवाल ना पूछे जो सामने वाला झूठ बोलने पर मजबूर हो जाए, और झूठ से तौबा करें और झूठ से बचने की कोशिश करें। झूठ बोलने से रोजी रोटी में बरकत भी कम होती है और साथ में मुंह से अजीब सी बदबू सी भी पैदा हो जाती है। झूठ बोलने पर क्या होता है, बहुत सारे बयान भी है और बहुत सारी किताबें भी हैं, आप उनको देखें और उनको पढ़ें और झूठ ना बोले। तो अब तक के लिए बस इतना ही, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।